चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। आइए 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 तशरीफ लाइए, आ जाए आ जाए आ जाए। ये है हमारा खूबसूरत और आलीशान बंगला। इसमें हम आपको नीचे वाला रूम किराए पे देंगे। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे मुझे ये कमरा किराए पे दे दिया। आपको पता है मेरा सैलून जो है ना वो रेनोवेट हो रहा है, तो मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है और मेरे क्लाइंट्स तो हद से ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब तक नई जगह रेनोवेट नहीं हो जाती ना तो मैं अपना सैलून यहीं से रन करूंगी। एक गुजारिश है आपसे। मुझे पता है आप क्या कहेंगे। क्या? यही कि आपको सारे फेशियल्स पे डिस्काउंट चाहिए है ना? जी जी, हम तो फेशियल करवाते ही नहीं है। हमारी ये जो खूबसूरती है ना ये कुदरती है, अल्लाह की देन है। ये हम ये अर्ज कर रहे थे कि आप सबको यही बताइएगा कि आप हमारी दूर के रिश्तेदार हैं, काश बहुत करीब की होती। बाकी सब कौन? भाई गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। हमारे किराएदार हैं, ऊपर की मंजिल में रहते हैं, 4 अदद है, बहुत चिपकू हैं चारों के चारों। आप उन्हें ज्यादा फ्री मत करवाइएगा और खुद तो बिल्कुल ना होइएगा। मैं तो किसी को फ्री नहीं करती, क्या करूं, लोग मुझसे खुद फ्री हो जाते हैं। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हम आप पर 24 घंटे नजर रखेंगे। जी जी जी, हमारा मतलब ये था कि हम किसी को भी आपसे फ्री नहीं होने देंगे। सो स्वीट ऑफ यू मुस्तकीम साहब। अब आप ना मुझे कमरा दिखा दें। अरे नेकी और पूछ पूछ, आइए तशरीफ आइए प्लीज आइए। अच्छा नहीं, जैसे आपकी मर्जी। आइए आइए तशरीफ लाइए। आइए आइए नाजो जी आइए। नाजो जी, ये है हमारा गरीब खाना और ये है जिन्होंने यहाँ डाल रखा कुत खाना। अरे ये क्या कह रहा है इस लड़की का नाना? वो चुप करें, आप पढ़ना ना। ये बताएंगे ये बेतहाशा औरत कौन है, इनका तारुफ तो कराए। ये हमारी दूर की रिश्तेदार हैं नाजो। भाई कितने किलोमीटर दूर की रिश्तेदार है ये? जी यही कोई 200-250 किलोमीटर दूर होंगी। एक्चुअली इनका जो सैलून है ना वो शिफ्ट हो रहा, अब ये इसी घर से अपना सैलून चलाएंगे। ओह अच्छा, तो मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ नाजो जी। हाँ जी, ये ना खानदानी मालशी हैं। शाम को ना बोतलें लेकर सीवी पर जाकर मसाज करते हैं लोगों का, तो इनको आप अपने पार्लर में जॉब दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, मेरे पास बहुत ही प्रोफेशनल टीम है और वैसे भी मैं यहाँ पे ना लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी। अच्छा चले, कोई मसला नहीं, शेव हो जाएगी आपकी, टेंशन न ले। अच्छा हजरात, कुछ दिन आप नीचे आने से इज्तिनाब बरतिएगा। क्यों भाई, हम क्यों ना आए नीचे भाई? आपने हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि हमने नीचे नहीं आना। बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ ब्यूटी पार्लर खुल रहा है, यहाँ खवातीन आती जाती रहेंगी और जब उनके दरमियान आप जैसे मर्द घूम रहे होंगे, छठे हुए मर्द, तो इन्हें बड़ी तकलीफ होगी। वो जो इन्हें हमारे नीचे आने से होगी वो तकलीफ होगी। हाँ जी। तो आपको क्या तकलीफ है? नाजो जी, इसमें क्या लाश डाल रखी है आपने, बड़ा वजन है इसका। आइए हम आपको आपका कमरा दिखाते हैं। अरे वो देख लेंगी, वो बड़ी है, वो छोटी बच्ची थोड़ा है, मिट्टी उठा के थोड़ा खाती है वो। अरे हटिए आप, आइए आइए आप आइए आइए। इतना काम तो कभी जो जीजी का नहीं किया इसने। सुन फरजाना, ये जमील और असफर इतनी देर से नीचे कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे होंगे माँ जी, फारिग बैठे होंगे। तू अपने और मेरे मियाँ को फारिग होने का ताना दे रही है? जो अपने पापे से कहे कि तौलिए की फैक्ट्री इन दोनों को लगवा देती ना, तो आज ये फारिग तो नहीं बैठे होते। माँ जी हर बार मेरे पापा को बीच में न लाया करें प्लीज। हद हो गई यार, ये मुस्तकीम साहब जो है ना हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जरूर मैं बता दूं तुम्हें। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे होना क्या है, हमारी इजाजत के बगैर अपनी किसी रिश्तेदार खातून को इस घर में ले आए। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? उनका घर है, उनके रिश्तेदार आ सकते हैं ना। ये ऐसे कैसे आ सकते हैं भाई? खातून जो है वो ब्यूटी पार्लर खोल रही है नीचे। ओश ब्यूटी पार्लर खुल रहा है। ओहो, इसका मतलब है कि अपनी मैनी पेडी डैडी की ओर सारे मैंने करा लेने, और वो करंट वाला फेशियल भी वाइटनिंग जो होता है वो भी मैंने कराना है। उसके बाद मेरा मुंह सबा कमर जैसा हो जाएगा। अरे सबा कमर नहीं यार, खुदा के लिए मैविश हयात वाला फेशियल करवाना वो मुझे ना ज्यादा पसंद है। वो आपकी पोती के बराबर है इशफाक। यार बस करने आप लोग, बस ये सोचें कि उन्होंने हमसे डिस्कस किए बगैर खातून बुलाई और पार्लर भी खुलवा दिया। इन्वेस्टिगेशन तो बनती है महमूद साहब। इन्वेस्टिगेशन बाद में कीजिएगा, पहले जाके सब्जी लेकर आए। अच्छा नबीले, काम करो, तुम ना सब्जी ले आओ, जब तुम वापस आ जाओगे ना फिर मैं इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी मदद कर दूंगा।
मैं सड़ी हुई धूप में बिल्कुल अकेला नहीं जाऊंगा सब्जी लेने। यार नबील, वो कुछ तो खुदा का खौफ करो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ यार। अच्छा, आप बूढ़े हैं तो फिर सोशल मीडिया पर अपनी एज अपडेट करें, 35 से हटाए 65 लिखे उस पर। अच्छा ना यार, माफ कर दो भाई। मैं जरा जाऊं वो पार्लर वाली से फेशियल का ना टैम लेकर आती हूँ। ओ जानू, पैसे तो दो यार। मैं सब टेंशन न लें, मैं आपको वापसी पर लॉलीपॉप दिलाऊंगा। पक्की बात है? हाँ ठीक है, चलते हैं। हेलो, तू पार्लर वाली है ना? है? आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं नूर जहां हूँ, ऊपर वाले घर में रहती हूँ, तो मेकअप कराने आई हूँ। अब फिलहाल तो मैं अपने पुराने क्लाइंट्स ले रही हूँ। एक काम कीजिए, आप मेरे नए वाले सैलून में आइएगा। लेकिन अभी तो तू मेरे मुंह की वैक्स कर देना, मेरी मूछें कितनी बड़ी हो गई है देखो। देखिए, यहाँ सिर्फ मैं मेकअप के क्लाइंट्स लूंगी, मूछें नहीं बनाऊंगी। मैं मेकअप बड़ा अच्छा करती हूँ, मिनटों में ना मोटे नाक को मैं नुकीली करके दिखा सकती हूँ। दिखाऊं तेरा मोटा नाक नुकीली करके? जी नहीं, थैंक यू थैंक यू। एक काम कर, तू ना मुझे नौकरी पे रख ले। एक मेकअप के ना मैंने 500 रुपए लेने। ऐसी दुल्हन तैयार करूंगी, ऐसी दुल्हन तैयार करूंगी कि दूल्हे की ना चीखें निकल जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इस बारे में सोचूंगी। मैं ना तुझे डेमो दे देती हूँ। पहले वो बेस मैंने थप थप करके मुंह पे लगाना है, उसके बाद भर भर के लालियां लगानी है, और उसके अब देखिए, अभी फिलहाल रहने दें आंटी। 6 किलो मेकअप के पीछे झुर्रियां छुपाई हुई हैं तूने, तो मुझे कह रही है आंटी। आप तो बुरा ही मान गई। अच्छा, मैं आपका मेकअप फ्री कर दूंगी। खाली मेकअप नहीं, जब तेरा सलून खुल जाएगा ना तो फेशियल भी फ्री में करेगी तू। जी जी कर दूंगी, फेशियल भी कर दूंगी, पेडिक्योर भी कर दूंगी, हेयर कट भी कर दूंगी। ये हुई ना कल। अच्छा, 2-4 लिपस्टिक दे देना मुझे। जी हाँ, अभी आंटी कहा था ना तूने, अपनी आंटी को तो लिपस्टिक नहीं देगी। हाँ वाई। अच्छा, देखती हूँ। भाईजान भी मैंने फैसला कर लिया, आइंदा मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जाऊंगा। ओ यार महमूद साहब, मैं क्या करूं यार, इतनी महंगाई हो गई है। मैंने सोचा था कि मैं आपको लॉलीपॉप लेके दूंगा, लेकिन उसमें से पैसे नहीं बचे यार। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। अरे पहले हमारी गुजारिश तो सुनिए। आप दोनों से गुजारिश है हमारी कि आप शरीफ बच्चों की तरह सर झुकाकर चुपके से निकल जाइएगा। हमारी प्यारी नाजों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अरे शिकायत तो हमने करनी है आपसे। क्यों भाई, हमने क्या किया? मुस्तकीम साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, जोजी बाजी के साथ हम ये धोखा होने नहीं देंगे। कौन सा धोखा? ये जो उनकी पीठ पीछे आपने एक लड़की को घर में घुसा लिया है। अरे भाई, किराए पे दिया कमरा, और जोजी बेगम जानती हैं, उनकी इजाजत से तो दिया हमने ये कमरा। अच्छा चले ले, एहतियातन मैं भी तो पूछ लेता हूँ ना। अरे भाई, कह दिया ना कि हमने बता दिया। लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा मुस्तकीम साहब, आपने तो एक शौहर होने के नाते बताया ना, मैं एक छोटा भाई और किराएदार की हैसियत से बताऊंगा। अरे भाई, अब नहीं, हमने नहीं बताया। और ये जो नाजो है, ये हमारी अजीजा नहीं है, ये तो हमें स्टेट एजेंट के पास मिली थी। इनका पार्लर शिफ्ट हो रहा था ना किसी दूसरी जगह, तो इनको जगह दरकार थी, वो हमने फराहम कर दी। ये बताएं कि फिर आपने हमसे क्यों छुपाया? वो इसलिए कि फिर आप किराए में हिस्सा मांगते ना। वो तो हम अभी भी मांगेंगे। कुछ ज्यादा नहीं भाई, 10,000 मुझे दे दें, 10,000 दे महमूद साहब को। भाईचारा है ना, कुछ आप कमाए कुछ हम कमाए। भाई, आपकी बात में वजन तो है, मुनासिब लगी ये बात हमें। चले भाई, जब तक सैलून शिफ्ट नहीं हो जाता ना, मैं यहीं से काम करूंगी, और वो भी सिर्फ पुराने क्लाइंट्स के लिए। अरे भाई, कुछ ही दिनों की बात है। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जी, आप कौन? मैं खूबसूरत हूँ। खूबसूरत तो मेरे मेकअप के बाद बनेंगी आप। जी नहीं, मैं मेकअप के बिना भी खूबसूरत हूँ। ये तो आपकी खुशफहमी है। मेरा नाम खूबसूरत है। ओह, तो सिर्फ नाम की खूबसूरत। लेकिन फिक्र बिल्कुल ना करें, मेरे हाथों में ना जादू है, जादू। मुझे जादू बिल्कुल पसंद नहीं है। वो वाला जादू नहीं, मेकअप वाला जादू। मुझे ज्यादा मेकअप करना भी पसंद नहीं है। वैसे आप कौन है? मैं नाज़ो हूँ, मुस्तकीम साहब की कजन। और आप? मैं उनकी किराएदार। वैसे बिल्कुल खुशी नहीं हुई मुझे आपसे मिलके। अजीब बदतमीज खातून है आप। हाँ, तो क्या हुआ, एटलीस्ट खूबसूरत तो हूँ, तुम्हारी तरह सिर्फ नाम की खूबसूरत थोड़ी हूँ। देखिए, आप तमीज से बात करें मुझसे। अभी मैंने बदतमीजी की ही कहा है, और अभी से तुम चढ़ने लग गई। ऊपर रहती हो ना, तो ऊपर ही रहा करो, नीचे मत नजर आना, वरना मैं मुस्तकीम साहब से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। साइको।
अजीब बदतमीज खातून है। पुत्र ये देख ले, तेरी बीवी यास्मीन किस टोन में मुझसे बात कर रही है। जानू तमीज से बात करो यार, मेरी माँ जी है। नबील, मैं माँ जी के बारे में बात ही नहीं कर रही, मैं उस सैलून वाली के बारे में बात कर रही हूँ। ओ अच्छा, मेरी एक्चुअली उससे बातचीत नहीं हुई ना, तो मुझे पता नहीं है वो कैसी है। मैं ना अभी जाता हूँ और बातचीत करके आगे तुम्हें बताता हूँ। कोई जरूरत नहीं है उसके मुंह लगने की। अरे भाई हुआ क्या है आखिर बताओ तो सही। मैं तो नॉर्मली हाय हेलो करने गई थी, पर उसने इतनी बदतमीजी की मुझसे। अच्छा, ये तो बहुत ही गलत बात की है उसने। मैं अभी जाके उसे समझाता हूँ। आप उसके फूफा लगते हैं तो जाके उसको समझाएंगे, चुपचाप बैठे रहे इधर। लेकिन एक बात मैंने सोच लिया, हम में से कोई भी बिला वजह नीचे नहीं जाएगा। वो लड़की बहुत अजीब लगी है मुझे। ओ जानू बस ही कर दो यार, बुलबुले में आने वाली हजारों लड़कियों में कभी तुम्हें कोई एक समझ आई है यार? ओ बस कर दो, उसे माफ कर दे, मत कोसो उसे। मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। जा रही हूँ मैं। लो भी मैं भी एक छोटा सा चक्कर लगा के आया। किधर जा रहे हैं आप? इधर ही खड़े खड़े चक्कर लगाए अब तक। अरे ये क्या कर रही हो मोमो? यहाँ भी हो अरे मोमो मैं गिर जाऊंगा यार। अरे ये भाई 8-10 चक्कर लगवाए बस। बस। अच्छा नहीं जाता। थक गया। मैंने- ओ यार चक्कर इनको चक्कर। जी, आप कौन? मैं शहजादी हूँ। कहाँ की? मेरा नाम शहजादी है। और आप कौन? जी, मैं खूबसूरत हूँ। बस इतनी भी खूबसूरत नहीं हो, बस ठीक हो। मेरा नाम खूबसूरत है। अच्छा अच्छा, बस बड़ी बदूनी मुलाजमा हो तुम। मैं मुलाजमा नहीं हूँ मैडम। आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरी अपॉइंटमेंट है। किसके साथ? ये सैलून है ना। अच्छा, वो आप उनसे मिलने आई हैं। आ जाए, वो अंदर ही होंगी। होंगी मतलब आप ले चले ना उनके पास। भाई मैं क्यों लेके जाऊंगी, आप खुद चली जाएं। आप मालिक मकान है घर की? नहीं, मैं किराएदार हूँ। नखरे तो तुम्हारे मालिक मकान वाले। हटो सामने से। यार मुस्तकीम साहब, वैसे बड़ी बुरी हरकत है। अच्छा ये बताइए, हमने सुना है कि यहाँ लड़कियां आ जा रही हैं मेकअप के लिए। बिल्कुल सही सुना आप। देखिए मुस्तकीम साहब, यहाँ के ना हालात बहुत खराब है। आप एक काम करें, हम दोनों को ना गार्ड रख लें। मैं बाहर गेट से उन्हें लाउंज तक ले आया करूंगा और लाउंज से मैं अंदर ले जाया करूंगा। हाँ, और फिर अंदर से बाहर नबील के आने की गारंटी नहीं है। और ये इस बीच जो आप फ्लर्ट फरमाएंगे उसको कौन संभालेगा? ओ यार मुस्तकीम साहब, क्या हो गया आपको? मैं और महमूद सब शरीफ लोग हैं। जी कुछ फरमाया आपने? ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बता दूं आपको। आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा। अरे आइए ना, आइए आइए, तशरीफ रखिए। ये बताइए कि चाय पिएगी या ठंडा? चाहे ठंडा बाद में हो जाएगा, पहले तारुफ हो जाए, तारुफ। मैं हूं नबील, खोए वाला, मलाई वाला, बुलबुले वाला। और ये बड़े मुंह वाले बड़े बुजुर्ग मेरे अबूजी 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 हैं। जी, मैं आप लोगों से तो मिल चुकी हूँ। अरे नहीं, आपसे तो मिल चुके। ये तारुफ तो मैं आपकी दोस्त के लिए करा रहा। ये मेरी दोस्त नहीं, मेरी क्लाइंट है। अच्छा ये बताइए, आप दूध पत्ती पसंद करते हैं? यहाँ से ना कुछ दूर एक छोटा सा होटल है, उसकी दूध पत्ती बड़ी लजीज होती है। आए ना वहाँ चल के चाय पी के आते हैं। मुस्तकीम साहब देखिए, ये दोनों बिला वजह में मुझसे फ्री हो रहे हैं। आप सब जाए ना इन लोगों को। हाँ, चलो। हजरात, आपने सुन लिया क्या कहा उन्होंने? ये ऐसी वैसी खातून नहीं, अपना ये छिछोरपना कहीं और जाकर कीजिए। पुलिस, आप यहाँ? कोई बात नहीं, अक्सर मुझे देख के खवातीन अपने होश खो बैठती हैं। क्यों, आप उनको बेहोशी की दवा सुंघा देते हैं क्या? और जी नहीं, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। खतरनाक सी? खतरनाक नहीं जी, दबंग। वैसे आप दोनों कौन हैं? अब हम क्यों बताएं कि हम कौन हैं? आप बताएं कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये तो मेरा अपना घर है। क्या? लेकिन मुस्तकीम साहब ने तो बताया ही नहीं कि ये पुलिस वाले का घर है। ओहो, तो आप मुस्तकीम साहब की रिश्तेदार हैं? जी, मैं उनकी कजन हूँ। शहजादी, तुम अब जाओ, बाकी बातें हम फोन पे करेंगे। टाटा, बाय। चले जी, बाकी बातें अंदर चाय पे चल के करते हैं। नहीं, मैं चाय नहीं पीती। कोई बात नहीं, शरबत मंगा लेंगे। चले तो सही, चले। अरे आप यहाँ क्या चिपक गए सोफे से? अपने पोर्शन में क्यों नहीं जाते आप? अरे भाई, हमारा ये भी तो पोर्शन ही है। हाँ जी। अरे बरसा बरसा बरसा। पर साहब आप यहाँ कैसे? मुझे लग रहा है बरसा 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 आपको कहीं
जो जीबाजी ने तो नहीं भेजा। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। और यार मैं तो वैसे ही खैर खबर लेने आया हुआ था, और आपने बताया नहीं कि आपकी रिश्तेदार आई हुई हैं। बट साहब ये जो है वो मुस्तकीम साहब की बहुत ही करीबी कजन है। अरे सिर्फ मुस्तकीम साहब की नहीं है, जोजी बेगम की भी है। अच्छा जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू। नाजो जी, आप कमरे में तशरीफ रखिए, हम जरा भट्ट साहब से गुफ्तगू करते हैं। यार वैसे तुम लोग हो बड़े बदतमीज। अरे हम लोग नहीं, सिर्फ ये। और यार कम से कम मेरा प्रॉपर तारुफ तो करा देते। अरे बता तो दिया है भट्ट साहब आपका, अब क्या पूरा बायोडेटा दे इनका। और यार मेरी बहादुरी, किस्से, कारनामे वो कुछ बता देते तो मौत आ जाती तुम लोगों को। वो कौन से बहादुरी के किस्से बट साहब? आप कौन सा दांतों से ट्रक रोकते हैं या हाथ छोड़कर मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हैं यार? वैसे मेरे पास एक ऐसी खबर है कि अगर आप मुझे 500 रुपया दें तो मैं आपको खबर बता दूं। अच्छा तो चलो फिर बताओ क्या खबर है। लाए भट्ट साहब, मैं वो साहब बताएं आप भट्ट साहब को खबर। भट्ट साहब, ये जो हमारी गली है ना, इसकी नुक्कड़ पे एक नई बेकरी खुली है, राणा बेकरी। और ये उसके केक रस इतने लजीज है, मैं अभी लेकर आया। भाई तक कर केक रस। यार तुम लोग बड़े बदतमीज हो, पुलिस वाले से भी पैसे लूट लेते हो। मुझसे गलती होगी कि मैं यहाँ आया। हाँ यार, ये क्या बदतमीजी है यार? 100 आपने डाले, केक रस तो लाए नहीं। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। एक्सक्यूज मी, यस। तुझे मेरे मुंह पे वो दिखाई दे रहा है ज़मरद? वो क्या? चश्मा? और चश्मा नहीं, वो जो पूरे मुंह पे फैला होता है। पूरे मुंह पे तो आपकी सिर्फ नाक और चश्मा ही है माँ जी। वो जो चांद पे होता है ना, वो दाग? नहीं माँ जी, आपके चेहरे पे तो कोई खास दाग नहीं है। बड़ी कोई जाहल बहू है मेरी। जो मैंने कफील का रिश्ता अपनी खालाजाद बहन की बेटी नूर से करवा दिया होता ना, आहा, हाँ, नूर नूर। तुझे मेरे चेहरे पे नूर फैला हुआ नजर आता है? नहीं, कुछ खास नहीं। नाज़र ने तो क्रीम दी थी, मैंने वो भी लगाई है। क्यों लगाई माँ जी? मुझे तो कहीं से वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं लगती। अपना मेकअप देखा है आपने कैसा करती है वो? पता नहीं क्यों आपने उसकी अजीब सी क्रीम लगा दी है। हेलो हेलो भाई, एक्सक्यूज मी, इधर आए। कहाँ जा रहे हैं आप? जी मेरी अपॉइंटमेंट है नाजू जी से। ले, वो तो मेकअप वाली है, तूने क्या कराना है? वो मैं हेयर कट के लिए आया हूँ। क्या वो लड़कों का हेयर कट भी करती हैं? आप लोग इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? आप लोग इस घर के मालिक हैं। नहीं भाई, हम तो किराएदार हैं, और वो भी ऐसे हर बार किराया देर से दे के ना तो जलील होते हैं हम। सवाल तो आप लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे इस घर के मालिक हैं। अपने काम से काम रखें, समझी? ओए, समझी फरजाना? जरूर कुछ गड़बड़ है। आए मेरे साथ से। किधर? आए तो सही, जरा जासूसी करिए। अच्छा जी मीम, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर की बातें सुन रहे हैं माँ जी। ले, तो बुआ खोल के भी सुन सकते हैं। नहीं माँ जी, यहीं से सुने। जी आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम बातें सुन रहे हैं। क्या? एक दूसरे की बातें सुन रहे थे। तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और मैं करती हूँ बहुत मुस्तकीम साहब से आज, और उनसे पूछती हूँ कि किस किस्म के घटिया लोग रखे हैं। यार नबील, ये मोमो खूबसूरत कब से नीचे गई हुई है यार? मैं जरा चक्कर लगा के देख के आया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। यार माँ जी जानू, आप लोग कहाँ थे यार? भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उधर हम ना जासूसी करने गए थे।
जानू कितनी बुरी बात है, तुम मुझ पर शक करती हो। माँ जी कितनी बुरी बात है, आप इसके साथ मिलके मेरी जासूसी कर रही हैं यार। तुम्हारी जासूसी नहीं, उस नाजो की जासूसी कर रहे थे यार। नाजो की जासूसी करने गए थे? अरे भाई तो मुझे भी बता देते, मैं उस पर बड़ी अच्छी नजर रख सकता हूँ। बड़े मुंह वाले पापी इंसान। माँ जी इनकी क्लास बाद में ले लीजिएगा, अभी नाजो की बात कर ले। वैसे जानू हाथ धोकर तुम उसके पीछे पड़ गई बेचारी के। बेचारी? नबील तुम मानो या ना मानो, वो लड़की कुछ गड़बड़ कर रही है। अरे भाई बेचारी मेकअप करती है बस, और क्या है। नहीं महमूद साहब, मैं लड़की हूँ ना, मुझे पता है मेकअप का। इतने सारे लोग आ रहे हैं और किसी के मुंह पे मेकअप नहीं लग रहा। आपको क्या पता मसूद, उधर तो लड़के भी आ रहे थे जो आपसे कम उम्र और ज्यादा हसीन थे। मुमताज ओ यार चले ना, चल के मुस्तकीम साहब से बात कर लेते हैं ना। ये भी ठीक है, चलो चलो यार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुस्तकीम साहब, आपने मुझे कमरा किराए पे देते हुए ये क्यों नहीं बताया था कि ऊपर वाले किराएदार इस हद तक खोजी और पागल हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं कमरा छोड़ जाऊंगी। अरे खुदा ना खास्ता आप कमरा क्यों छोड़ेंगी, हम अभी इनकी खबर लेते हैं। अरे हमारी खबर बाद में लीजिएगा, पहले अपने घर की खबर ले। आप कहना क्या चाह रहे हैं, हमें ये तो फरमाइए खुल के। ओए हमने क्या फरमाना है, आप ये नाजो पार्लर वाली से पूछिए। ऊपर साहब केक रस लेके आए, किधर है केक रस यार? और मैं कोई केक रस लेके नहीं आया। पहले मुझे ये बताओ कि ये खातून कौन है? अरे भाई साहब ये हमारी कजिन है, आपको बताया तो था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम भी साथ में अरेस्ट हो गए। क्यों भाई, हम क्यों? क्योंकि ये औरत ड्रग्स बेचती है। शक तो मुझे पहले ही था, इसीलिए चक्कर लगाया था तफ्तीश करने के लिए खामोशी से। वो सारे लोग जो इसके सैलून में आ रहे थे वो सारे मरेशियात खरीदने आए थे और सारे वैन में बैठे बाद। अब तुम्हारी बारी है नाजो बीबी और मुस्तकीम साहब, चलो थाने। हम क्यों बट साहब? क्योंकि ये आपकी कजन है। चलो थाने। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते